एक सादा सा घर और एक आम सा तरबूज। लेकिन जब उसे काटा गया तो ऐसा राज निकला कि पूरा गांव हिलकर रह गया। क्या निकला था तरबूज में? कौन रख गया था उसमें वो सारी चीजें? जानिए इस दिलचस्प, हैरानकुन और सबक आमोज कहानी में, घर का अजीब तरबूज। रमशा एक गरीब बेवा औरत थी जो बड़ी मुश्किल से अपने दो बच्चों के साथ कच्चे घर में जिंदगी के दिन गुजार रही थी। गर्मियों के दिन थे और बच्चे अपनी माँ के साथ गांव के बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र फलों की रेहड़ियों पर पड़ी। तो वो जिद करने लगे, माँ, हमें भी फल खाना है। रमशा जल्दी से घर आई और पैसे गिनने लगी। तो वो सिर्फ 20 रुपए थे, जिन्हें देखकर वो बेचारी परेशान हो गई और सोचने लगी कि बच्चों की ख्वाहिश पूरी करूं या चूल्हा जलाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में गली के बाहर से आवाज आई, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, सिर्फ 20 रुपए में तरबूज ले लो। रमशा घर से बाहर आई और तरबूज वाली रेडी से उसने एक तरबूज उठाया, जिसे हिलाने पर उसे कुछ खरखराहट की आवाज आई। मगर रमशा ने उसे नजरअंदाज किया और वो तरबूज खरीद लिया। बच्चे अपनी माँ को तरबूज उठाया हुआ देखकर बहुत खुश हुए और वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़े। रमशा ने घर पहुंचते ही तरबूज को काटने के लिए चाकू उठाया। जैसे ही तरबूज के अंदर चाकू गया तो अंदर से अजीब तरह की आवाज आई, जैसे कोई लोहा काटा जा रहा हो। जब तरबूज कट गया तो रमशा और उसके बच्चे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि तरबूज के अंदर से एक छोटा सा लोहे का डिब्बा निकला जो चमक रहा था। रमशा ने जब डरते डरते उस लोहे के बॉक्स को खोला तो उसके अंदर सोने की बालियां, चंद पुराने नोट और एक खत था। रमशा ने जब उस खत को पढ़ा तो उसमें लिखा था, अगर ये खजाना किसी ईमानदार और ज़रूरतमंद इंसान को मिले तो वो उसे अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर सकता है। असल में तरबूज के अंदर वो सारी चीज़ें फल बेचने वाले आदमी ने रखी थीं, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए रमशा और उसके बच्चों की मदद करना चाहता था। ये बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और सब लोग ये जानने के लिए कि तरबूज में आखिर क्या निकला है, रमशा के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। तरबूज में से निकलने वाले खजाने की बात सुनकर रमशा की हमसाई हाजरा खामखा शोर मचाते हुए रमशा के घर आई और उससे लड़ते हुए कहने लगी, इसमें मेरा हिस्सा भी है। जब मामला हल ना हुआ तो बात पंचायत तक जा पहुंची, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि खजाना जिसको मिला है वही उसका हकदार है। इसके बाद रमशा अपने दोनों बच्चों का हाथ थामे खुशी के साथ आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ चल पड़ी। अब रमशा ने उन पैसों से सिलाई मशीन खरीदी और घर बैठे लोगों के कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर दिया। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ अब रमशा के हालात बेहतर होने लगे तो उसके दोनों बच्चे साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाने लगे। आज भी गांव वाले जब तरबूज खरीदते तो कहते, यही वो फल है जो किस्मत बदल देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जिंदगी में आजमाइशें छुपी होती हैं, कभी एक तरबूज में तो कभी एक मौके में।
जो सब्र और ईमानदारी से काम ले, वही कामयाब होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.